बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज हम मॉलिक्यूल के बारे में डिस्कस करेंगे कि मॉलिक्यूल क्या होता है, इसकी कितनी टाइप्स होती हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। मॉलिक्यूल क्या होता है? एनी स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ प्योर सब्सटेंस इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। या हम कॉमनली बोलते हैं कि जब एक से ज़्यादा एटम आपस में मिलते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? मॉलिक्यूल कहलाते हैं। एक टर्म देखते हैं जो अक्सर बोर्ड में आ जाती है शॉर्ट क्वेश्चन में, एटॉमिसिटी। किसी भी मॉलिक्यूल में जितने एटम प्रेजेंट होते हैं वो उसकी एटॉमिसिटी होती है। राइट साइड पे एक टेबल नज़र आ रहा होगा, उसमें देखें अगर हम लें हाइड्रोजन H2, कितने हाइड्रोजन है? 2, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी होगी? 2 होगी। सल्फ़र S8, कितने सल्फ़र हैं? 8, तो इसकी एटॉमिसिटी क्या होगी? 8 होगी। टाइप्स देख लेते हैं मॉलिक्यूल की। मॉलिक्यूल को बेसिकली 3 चीज़ों पे डिवाइड किया जाता है, 3 बेसिस पर उसको डिवाइड किया गया है। सबसे पहली बेस है नंबर ऑफ एटम, दूसरा है काइंड ऑफ एटम, थर्ड इज साइज ऑफ मॉलिक्यूल। पहली टाइप एक्सप्लेन कर लेते हैं, नंबर ऑफ एटम। नंबर ऑफ एटम नंबर से हम लेते हैं 1 2 3 4, लाइक मोनो अटोमिक। मोनो मीन 1। जब भी कोई मॉलिक्यूल सिंगल एटम रखेगा वो क्या कहलाएगा? मोनो अटोमिक कहलाएगा, लाइक हीलियम गैस। डाई अटोमिक, डाई मीन 2। कोई भी मॉलिक्यूल जब उसमें 2 एटम होंगे तो वो क्या कहलाएगा? डाई अटोमिक कहलाएगा। ट्राई मीन 3। ट्राई अटोमिक मॉलिक्यूल 3 एटम्स होंगे। पॉली अटोमिक मोर देन 1 एटम। अब इसमें डाई अटोमिक भी आ जाएगा और ट्राई अटोमिक भी आ जाएगा। सेकेंड इसकी टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ काइंड ऑफ एटम। काइंड्स मीन सेम एटम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। इनके लिए हम टर्म्स यूज़ करते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल एंड हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। जैसा कि आप सबको पता है, होमो का मतलब क्या होता है? सेम। जब किसी मॉलिक्यूल में एक जैसे एटम होंगे तो वो क्या कहलाएंगे? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, लाइक हीलियम H2O3 Cl2 N2 एंड F2। राइट साइड पर डायग्राम बनी है, वहाँ पे इसकी एग्जांपल भी एलेबोरेट हुई हैं एटॉमिक वाइज। सेकंड इसकी टाइप है हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। हेट्रो मीन डिफरेंट। जब किसी मॉलिक्यूल में डिफरेंट एटम्स होंगे तो वो क्या कहलाएगा? हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल, HCl NH3 HF या फिर वाटर। थर्ड की टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ साइज। साइज की बेस पे हम देखें तो अगर कोई मॉलिक्यूल बड़ा होगा या दूसरा मॉलिक्यूल छोटा होगा। जो मॉलिक्यूल साइज़ में बड़ा होगा या जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स होंगे उसको हम बोलेंगे मैक्रो मॉलिक्यूल। मैक्रो मीन लार्ज, ह्यूज। जिस मॉलिक्यूल का साइज़ छोटा होगा या उसमें लेस नंबर ऑफ एटम्स होंगे उसको हम बोलेंगे माइक्रो मॉलिक्यूल। माइक्रो मीन स्मॉल। माइक्रो में हम जनरल से एग्जांपल ले सकते हैं Cl2H2 Cl2H2O। मैक्रो मॉलिक्यूल में जो एग्जांपल हम लेंगे डैट इज़ हेमोग्लोबिन, जो हमारे खून में मौजूद होता है। ये क्या करता है? हमारे ब्लड से ऑक्सीजन को, हमारे ब्लड में जो ऑक्सीजन मौजूद होती है उसको लंग से लेकर पूरे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाता है। अप्रॉक्सीमेटली जितने एटम्स होते हैं, अप्रॉक्सीमेटली इट हैज़ 10,000 एटम्स। इसका साइज़, इसका वेट हाइड्रोजन से 68,000 हैवियर होता है। यहाँ पे एग्जांपल्स दी गई हैं। माइक्रो मॉलिक्यूल में मीथेन बताया गया है, छोटा, नंबर ऑफ एटम्स कम। इसी तरह मैक्रो मॉलिक्यूल में न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो मॉलिक्यूल एंड मैक्रो मॉलिक्यूल, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। स्मॉल इन साइज़ होगा, लो मॉलिक्यूलर वेट होगा, सिंपल नेचर स्ट्रक्चर होगी, सॉल्युबल हो जाएगा, और इसके आगे एग्जांपल्स दी गई हैं। इसी तरह मैक्रो मॉलिक्यूल लार्ज इन साइज़ होगा, जब लार्ज इन साइज़ होगा तो वेट ज़्यादा हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा, और इसके अलावा साथ में इसकी एग्जांपल पॉलीसेक्राइड्स दी गई हैं। दिस इज़ द ओवरव्यू ऑफ मॉलिक्यूल। आई होप आप सबको समझ आ गई होगी। अपना ध्यान रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।